सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो एंड आज भी कई सारे अपडेट के साथ फिर से हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो सारे अपडेट है, चूँकि स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस चल रहा है एंड इस प्रोसेस में जो भी सारे अपडेट आते हैं सारे अपडेट आपको टू द टाइम देना है। एंड इसी प्रोसेस में आपके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कल कुछ कितना एडमिशन हुआ, अभी भी कितने प्रॉपर सीट खाली है, ताकि स्टूडेंट हैरेसमेंट नहीं हो जाए कि उनका एडमिशन नहीं होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी तक जो भी स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीट बहुत सारा खाली है, तो आपको जरा सा सोचना भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट ने कल स्पोर्ट एडमिशन के लिए अपना अलॉटमेंट यानी जो ऑफर लेटर है उसको सबमिट किया, उनका एडमिशन 100% कंफर्म है। एंड आज फिर उनका पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पेमेंट का प्रोसेस अभी तक एग्जैक्टली रेगुलर कोर्स वालों के लिए तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। वहीं बात करें वोकेशनल कोर्स वालों के लिए तो पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो वोकेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट पेमेंट का प्रोसेस कर दे एंड रेगुलर स्टूडेंट्स पेमेंट का प्रोसेस आज लगभग 12 बजे के बाद यानी 2 बजे के आसपास से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और मैं भी 2 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आपके लिए कॉलिंग फैसिलिटी लगाया हूं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में यानी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप नंबर कर सकते हैं 2 से लेकर के 4 बजे के बीच में। अभी इसके बाद कॉल ना करें, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए। देन फिर अभी मैं आपको कॉल वगैरह पिकअप नहीं कर सकता हूँ। बट जो भी अपडेट है वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए लगा चलिए आपको अपडेट देते हैं ताकि आप हैरेसमेंट नहीं हो। कल का ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन रह जाए आपके पास कि एडमिशन मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये सारे अपडेट के लिए मुझे फिर से प्रेजेंट होना पड़ा। एंड इसमें क्या कुछ चर्चा किया गया, चलिए पढ़ के फटाफट तेज गति से आपको समझाते हैं। पीपीयू में 44,369 सीटें खाली है और जिसमें से मात्र कल 1226 सीटों पर ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो सकी है। 1226 यानी कल कह सकते हैं जो भी फेमस कॉलेज थे, कल चूंकि स्टूडेंट्स को उतना पता भी नहीं था इसलिए कल कुछ ज़्यादा एडमिशन नहीं हुआ, बस 1226 एडमिशन हुआ। बट ये एडमिशन की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो खाली मतलब कि अभी जो चूंकि किसी का डायरेक्टली मतलब एडमिशन नहीं हुआ है, मतलब पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है, इसलिए आप वेबसाइट पर चेक कीजिएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पाइएगा कि सीट में कुछ कमी नहीं हुआ है। चूंकि मैंने चेक किया, मैंने सुबह में ही चेक कर लिया था कि जो सीट का स्टेटस पहले दिखा रहा था और आज अभी दिखा रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब वहां से एडमिशन प्रोविजनली एडमिटेड नहीं हुआ है, बट जो काउंसलिंग सिर्फ जो अलॉटमेंट जो ऑफर लेटर जमा हुआ है यानी स्पोर्ट एडमिशन का जो ऑफर लेटर जमा हुआ है उसके बेसिस पे ये डाटा दिया गया है कि 1226 स्टूडेंट का नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो सकी है। क्या कुछ चलिए और कुछ मैटर है, चलिए आपको पढ़ के समझाते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 21-24 में यूजी रेगुलर कोर्स में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई है। एंड सोमवार के दिन यानी कल 1226 छात्रों का नामांकन छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ है और विश्वविद्यालय में कुल 1,10,000 सीटें हैं। अगर सीट के टोटल 12 सीट के बारे में बात की जाए तो 1,10,000 के आसपास सीट है। एंड इस सीट में से अभी 44,000 कुछ समथिंग सीट खाली है। इसका मतलब अच्छे ऑनर्स में भी खाली है, ऐसा बात नहीं है, लैंग्वेज के पेपर में भी खाली है। लगभग हर ऑनर्स में आपको मिल जाएगा और हर कॉलेज में मिल जाएगा। यहाँ तक कि टॉप फेमस कॉलेज अगर बात करें एएन कॉलेज के बारे में तो एएन कॉलेज में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली है। एंड अभी अगर परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो अप्रॉक्स 40% सीटें अभी खाली है। तो 40% सीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीट, मतलब लगभग 50% के आसपास। बता दें आपको जो पहला कट ऑफ का जो सीरीज आया था यानी जिसमें स्टूडेंट का जितना भी नाम आया था वो एडमिशन उतना नहीं लिए थे, इसी के कारण यानी फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, फिर एक थर्ड स्पेशल आया, इसमें भी एडमिशन पूरा उतना नहीं हो सका। एंड अभी तक मात्र 66,631 सीटों पर ही नामांकन हो सका है। एंड ऐसे सिचुएशन में 44,369 सीटें अभी भी खाली है, जिसके लिए मात्र स्टूडेंट को 2 दिन का समय मिला है। लेकिन उम्मीद बहुत है कि ये डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। एंड जो एडमिशन का प्रोसेस अब लग रहा है कि कुछ छठ के बाद भी चला जाएगा, यानी छुट्टियों के बाद भी एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, चूंकि टाइम कम है एंड सीट अभी भी बहुत ज़्यादा खाली है। स्टूडेंट को प्रॉपर भी पता भी नहीं चल पा रहा है। जब स्टूडेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए वो जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको टू द टाइम कंप्लीट नहीं करवा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। बट बार बार मैं अपने वीडियोस लगा करके स्टूडेंट्स को अपडेट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है एंड अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के चक्कर में, तो आप बैकअप में इसको रख लीजिए, एडमिशन करा लीजिए। अगर आपका अच्छे यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तो फिर आप इसके एडमिशन को कैंसिल करा दीजिए, लेकिन अभी आप एडमिशन ले लीजिए। बता दें कि यह जो एडमिशन का प्रोसेस है इसमें आपको 3 नवंबर तक, इसमें जो डिटेल आया है इसके अकॉर्डिंग 3 नवंबर तक आपको, इसमें देखिए सही मतलब कि पूरा क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है कि इससे तो लग रहा है कि 3 नवंबर तक भी सीटें भरने वाला नहीं है। और जब सीट नहीं भरेगा 3 नवंबर तक, इसका मतलब 100% बात है कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। बता दें अब तक जो भी आवेदन स्टूडेंट्स यानी अब तक जो भी स्टूडेंट्स ने आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर सकते हैं और सीधा स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। विश्वविद्यालय इन सीटों पर नामांकन के लिए सीधे नामांकन के लिए पोर्टल खोल दिया है। अब तक किसी छात्रों ने अगर अभी तक किसी छात्रों ने आवेदन नहीं किया है और वो नामांकन लेना चाहते हैं तो वे फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। आपको रजिस्टर्ड यानी आप अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और जिन कॉलेज में आपको सीट खाली लगता है आपके अनुसार से आप सीधा उसमें से जाकर के एडमिशन लीजिए। वहीं वोकेशनल कोर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यूजी के वोकेशनल कोर्स में सेकंड लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है। एंड सेकंड लिस्ट के अनुसार से सोमवार से उक्त मेरिट लिस्ट पर नामांकन भी शुरू हो गया है और वर्तमान में सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार से जो डेट है आपका
एडमिशन लेने का वो 3 नवंबर तक है एंड इसे फिर कॉलेज वैलिडेट करेगा। कॉलेज वैलिडेट करेगा मतलब है कि सीट जो भी स्टूडेंट पेमेंट करेंगे उसके सीट को कंफर्म करेंगे एंड फिर कॉलेज डाटा को फॉरवर्ड करेंगे यूनिवर्सिटी को। इसका यह मतलब नहीं है कि स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया। तो जो भी स्टूडेंट्स का वोकेशनल कोर्स में नाम आया है वो पेमेंट करेंगे एंड पेमेंट करने के बाद निश्चित हो जाइए जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। आप पेमेंट करते हैं आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो अपडेट हो गई देखिए प्रभात खबर के माध्यम से एंड और भी कई पेपर में आए हैं, कई पेपर में नहीं बल्कि प्रभात आज एक और पेपर है जो कि है दैनिक भास्कर, उसमें भी क्या कुछ चर्चा किया गया, चलिए उसके भी चर्चा को आपको दिखा देते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं दैनिक भास्कर के पेपर पे और यहाँ पे भी देखिए क्लियरली बताया गया कि 40% सीटें खाली, 40% सीटें खाली एंड विश्वविद्यालय में कॉलेज में नामांकन के लिए 3 मेधा सूची और चौथी मेधा सूची के आधार पर भी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी। इसमें बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जो मैंने सारी बात बताया आपको प्रभात खबर से, वही इसमें भी चर्चा है कि 1226 सीट पर था, 66,631 पर अभी तक एडमिशन हुआ, कल 1226 हुआ एंड इसके बाद इसमें जो कॉलेज है वो 25 अंगीभूत कॉलेज है और लगभग 3 दर्जन से अधिक इससे संबंधित है एफिलेटेड कॉलेज है एंड टोटल आवेदन इसके पास 1.05 लाख आवेदन पहला में ही आया था, लेकिन 82,557 स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट आया था, ऑफर लेटर आया था, बट फिर भी उतना स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया जिससे कि सीटें खाली रह गई और अभी भी 40% सीटें खाली है। तो गाइज अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कीजिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में और अपने एडमिशन्स को कंफर्म कराइए एंड 100% कंफर्म रहिए। जो भी स्टूडेंट्स का कल ऑफर लेटर जमा हुआ है एंड अगर जिनको भी जो भी स्टूडेंट्स को ऊपर का जो स्टूडेंट कॉपी होता है, स्टूडेंट कॉपी जो भी स्टूडेंट्स को मिल गया है आज उनका पेमेंट 100% हो जाएगा एंड एडमिशन उनका कंफर्म है। किसी भी प्रकार का आपको डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको फ्रस्ट्रेशन माइंड में नहीं रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। पेमेंट का प्रोसेस उम्मीद है कि 12 बजे के बाद 2 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगी एंड जैसा ही पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा हम आपके लिए वीडियोस भी लाएंगे। जो स्टूडेंट्स को पेमेंट करने में प्रॉब्लम होगा उनका पेमेंट भी करके पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सो गाइज इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं जो सारे इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर वे में समझ में आया होगा एंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन गाइज प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।